उपसंहार 6 चंद्रवंश यदुवंश। 1 मनु, 2 इला, 3 पुरुरवस, 4 आयुष, 5 नहुस, 6 ययाति, 7 यदु, 8 कुष्टु, 9 वृजिनिवत, 10 स्वाहि, 11 ऋषगु रसादु या रशिकु, 12 चित्ररथ, 13 शशबिंदु, 14 पृथुयशस पृथुश्रवा, 15 पृथुकर्मन पृथुधर्मन, 16 पृथुजय, 17 पृथुकीर्ति, 18 पृथुदान, 19 पृथुश्रवस, 20 पृथुसप्तम, 21 अंतर, 22 सुयज्ञ, 23 उष्णस, 24 सिनेयु, 25 मरुद, 26 कंबलवहीर्ष, 27 रुक्म कवच, 28 परावृट पुरु, 29 ज्यामद, 30 विदर्भ, 31 कृत, 32 कुंती, 33 ध्रुति, 34 निवृत्ति, 35 विदुरथ, 36 दशार्ह, 37 व्योमन, 38 जीमुति, 39 विकृति, 40 भीमरक्त, 41 नवरथ, 42 दशरथ, 43 शकुनी, 44 करम्भ, 45 देवरात, 46 देवक्षत्र, 47 मधु, 48 कुरुवंश, 49 अनु, 50 पुरुध्वत, 51 पुरुहोत्र, 52 अंशु, 53 सत्व, 54 सात्वत, 55 अंधक, 56 कुकुर, 57 वृष्टि, 58 ध्रुति, 59 कपोतरोमन, 60 तिलोमन, 61 तितरी, 62 तैतिरी, 63 नल, 64 अभिजीत, 65 पुनर्वसु, 66 आहुक, 67 उग्रसेन, 68 कंस, 69 श्री कृष्ण। नहुष का वंश। जायसवाल जाति के इतिहास से प्रकाशक की आज्ञा से उद्धृत। 24 चंद्रवंश में यदि आगे राजगद्दी का अधिकार किसी का वंश हुआ तो राजकुमार नहुष का वंश हुआ। इसका विवरण इस प्रकार है। महाराज ययाति। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृत। इनमें से राजकुमार यति ने देखा कि पुरुष राजलक्ष्मी में पड़कर माया में फंस जाता है। वह इस आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता। इस कारण उसने राज्य की इच्छा ही नहीं की। उसका विवाह सूर्यवंशी राजा काकुत्स की कन्या गो से हुआ। राजकुमार संयाति ब्रह्म की उपासना में लगकर उसी में मग्न हो गया। ययाति का विवाह उष्णा शुक्राचार्य की कन्या देवयानी और असुर राजा वृषवर्षा की कन्या शर्मिष्ठा से हुआ। देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्वसु पैदा हुए और शर्मिष्ठा से दुब्रह्मु, अनु और पुरु पैदा हुए। नहुष नाग। राजा नहुष स्वयं बड़े प्रतापी राजा हुए। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का विजय किया। उसने दस्युनों को मारकर ऋषियों से भी कर लेना शुरू किया था और उसमें यशस्वी होकर उसने अपनी सेवा भी कराई। देवताओं को जीतकर उसने उनका इंद्रासन भी ले लिया। महाभारत आदि पर्व 75-30। उन्होंने अपने बाहुबल से इतना यश प्राप्त किया था कि देव लोगों ने भी इन्हें अपना प्रधान राजा बनाकर इंद्र का पद दे दिया। परंतु इतना उच्च आसन पाकर नहुष को मद आ गया। उन्होंने सोचा कि मैं इंद्र के पद पर पहुंच गया हूँ, मैं इंद्र की पत्नी सची का भी भोग करूँ। उसको लाने के लिए राजा नहुष पालकी पर सवार होकर चले। तब सप्तर्षियों ने उनकी पालकी उठाई। उनमें अगस्त्य कुछ मंद मंद चलते थे। उनको तेज चलाने के लिए मद में आकर नहुष ने सर्प सर्प कहा। बस अगस्त्य कुपित होकर बोले, स्वयं सर्प हो जाओ। इस प्रकार वह राजा अजगर होकर स्वर्ग से गिर गया। पुराणकार की इस कथा का एक ऐतिहासिक गूढ़ार्थ निकलता है। वह यह है कि राजा नहुष अपने बाहुबल से निसंदेह बड़ा भारी राजा हो गया। यहाँ तक कि प्रसिद्ध महर्षि लोग भी उसकी सेवा करना अपना सौभाग्य समझते थे। परंतु उसके मदोन्मत्त हो जाने पर अगस्त्य ने उसे साम्राज्य पद से च्युत करके जंगलों में प्रवास का दंड दिया। वह बाधित होकर नागवंशियों में जा मिला और नाग कहाने लगा।
इस बात का प्रमाण ग्रीक इतिहास लेखक हेरोडोटस के लेख से भी मिलता है। उसने मिस्र या इजिप्त के प्राचीन इतिहास में लिखा है कि वहाँ का प्राचीन राजा डायोनिसस था, जो पूर्व देश से आकर रहा। वहाँ उसने बड़ी भारी विजय की और वहाँ के लोगों को, जो बहुत असभ्य थे, खेती बाड़ी करने तथा नगर बसाने की शिक्षा दी और सभ्य बनाया इत्यादि में हेरोडोटस का डायोनिसिस देव नहुष ही प्रतीत होता है। अस्तु, इस प्रकार नहुष के अजगर या नाग बनकर राज्य से भ्रष्ट हो जाने पर ययाति ही राजगद्दी पर बैठा। ययाति भी बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ। इसके राज्य के चिन्ह अभी तक भी भारत में विद्यमान है। ययाति नगर का अवशेष जयपुर रियासत में सांभर झील के तट पर सांभर नगर बसा हुआ है। वहाँ 2 तालाब और 2 मंदिर है, एक शर्मिष्ठा का और दूसरा देवयानी का। वहाँ से 11 मील पर ययाति के यौवनपुर की स्थिति है। जोबरेन का ठिकाना ययाति का यौवनपुर ही है। इस नगरी का भग्नावशेष केवल एक थंभा मात्र अभी तक शेष है, जो वहाँ के मैदान में जोबन के बिल्कुल समीप कुछ किसानों की झोपड़ी के समीप गड़ा हुआ है। कहते हैं यह थंभा प्राचीन नगर के द्वार स्थान पर है और 500 वर्ष पूर्व यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। पास ही माता का मंदिर है। यह एक पर्वत पर है। पहले इस पर्वत से बहुत सुंदर सुंदर झरने निकलते थे। वहाँ का दृश्य बहुत ही रमणीक था। अब भी वह पहाड़ी कम सुंदर नहीं। इस स्थान के पहाड़ में कई प्राचीन इमारतों में भग्नावशेष विद्यमान है, जिनको देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ पहले विशाल भवन बने थे। मैं स्वयं इस स्थान पर 1 मास रहा हूँ और सब स्थान अपनी आंखों देखे हैं। लेखक दिग्विजय। रुद्र महाराज ने भक्ति से प्रसन्न होकर राजा ययाति को अत्यंत दिव्य प्रकाशमान सुवर्ण का रथ और 2 अक्षय तुणीर तरकश दिए थे। ययाति का रथ उसके बाद कुरुवंश के राजाओं के पास रहा और कुरुवंश की संपत्ति बना। यह बराबर जन्मेजय तक चला आया। एक बार जन्मेजय उस रथ पर चढ़कर मदमद होकर जा रहा था कि मार्ग में गार्गी नामक एक ब्राह्मण का बालक रथ के नीचे आकर कुचल गया। उसी ब्राह्मण के शाप से जन्मेजय के हाथ से वह रथ निकल गया। फिर इंद्र को प्रसन्न करके बृहदय ने यह रथ पाया। भीम ने उसे मारकर श्री कृष्ण को वही रथ दिया। इस प्रकार वह रथ सदा धनवती राजाओं के पास रहा। इन तरकशों में के वाण कभी समाप्त नहीं होते थे। ययाति ने उसी रथ पर चढ़कर संपूर्ण पृथ्वी का विजय किया। ययाति का प्रताप भी अपने पिता नहुष से कम नहीं था। देव, दानव और मानव भी उसके मुकाबले पर न ठहर सके। राजा ययाति के भोग विलास से न तृप्त होकर अपने पुत्रों से जवानी मांगने की कथा प्रसिद्ध है। संभव है कि सबसे छोटा पुत्र उसका आज्ञाकारी था और उसकी माँ छोटी रानी शर्मिष्ठा के आग्रह से उसे राज मिला, जिसका उदाहरण रामायण में है। जांच से यह विदित होता है कि पुरु को प्रतिष्ठानपुर मिला, परंतु यदुवंशी भी राजा से वर्जित न थे। 13 शशविंदु। सूर्यवंशी युवनाश्व का समकालीन इसकी बेटी विंदुमती चैत्ररथी, जिसके कई भाई थे, युवनाश्व एक के पुत्र माध्यंता को ब्याही थी। 30 विदर्भ ने दक्षिण में विदर्भ राज्य स्थापित किया। चेदी के राजा भी इसी के वंशज थे। इसकी बेटी अयोध्या के राजा सगर को ब्याही थी। 47 मधु को पार्जिंटर महाशय मथुरा का मधु मानते हैं।